भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड अंतर्गत नूरपुर गांव में बीते दिनों निषाद समुदाय के एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई थी, जिनके परिजन से आज मिलने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्री हरीश सहनी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक मदद की एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए परिवार को भरोसा दिलाया। हर हाल में अपराधी को प्रशासन ढूंढ निकालेगी। परिवार के 3 सदस्य की हत्या के बाद परिवार पूरी तरीके से असहाय हो गए हैं। मंत्री ने पूरे परिवार को हर संभव मदद करने एवं न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। जिलाधिकारी से मिलकर नूरपुर घटना की वस्तु स्थिति से अवगत कराया एवं हर संभव मदद करने के लिए निर्देश दिया गया। पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान पूरे गाँव के समक्ष भोजपुर पुलिस अधीक्षक को फोन कर अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया एवं इस घटना में जो भी पुलिस प्रशासन के कर्मी लापरवाही बरतने का काम किया है उन पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के मंत्री पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मिलने के बाद आरा परिसदन में प्रेस वार्ता की। संदेश प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत में जो घटना घटी, जो स्वर्गीय राजकुमार चौधरी निषाद के 2 पुत्र और उनकी पत्नी का जिस तरह से हत्या हुआ वो बड़ा ही दुखद, और स्थानीय लोग संशय में हैं कि वो बड़ा ही गरीब परिवार है। वो घर देखने से पता चलता है, रहन सहन देखने से स्थानीय लोग, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये हत्या किस प्रकार से। जब मैं यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से बात किया हूँ वो बताया है कि बहुत जल्द हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। मैं भी कहा हूँ दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, वो भी हमको भरोसा दिलाया है। और जिलाधिकारी महोदय से उस परिवार के संदर्भ में बात किया हूँ कि अधिक से अधिक कैसे उस परिवार को हम लोग सरकारी सुविधा मुहैया करा सके, ताकि उस परिवार को खड़ा होने में, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, खड़ा होने में उसको सहयोग मिल सके। यही अभी डीएम और एसपी दोनों से संपर्क की बातचीत करने किया। सर, जिस तरीके से हत्या हो रहा है अति पिछड़े दलित गरीब लोगों के साथ, क्या लगता है कि कानून का उन्हें डर नहीं है? आखिर कहीं ना कहीं तो चूक दिखाई दे रहा है। देखिए, जब थोड़ा सा अपने प्रांत का पूत, देश का पूत बन के देखूँगा तो निष्पक्ष भाव से तो अंतर है। क्या हत्याएं उस समय में भी और अभी भी, कि दोनों हत्या है, लेकिन अब की हत्या और उस हत्या में अंतर क्या है? पहले बड़े बड़े सुपारी किलर, बड़े बड़े शूटरों के द्वारा और पेशेवर अपराधी के द्वारा हत्या होता था, और आज के समय में आपसी रंजिश, यह आपसी रंजिश ये जब तक देश है और दुनिया में ये आपसी रंजिश समाप्त नहीं हो सकता है। थोड़ा सा राजनीति से हटकर बात करें, अपने एक गांव के बेटा एक देश का पूत बनकर देखेंगे, सोचेंगे तो ये बात समझ में आता है, ये आपसी रंजिश। और लेकिन उसमें भी पहले क्या होता था कि अपराधी घटना को अंजाम देते थे तो उस अपराधी तक पुलिस का हाथ किसी भी सूरत में नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि सरकार ही उस समय की तत्कालीन सरकार उसे बचाने के पक्ष में पूरा ताकत लगा देता था। और एक आज का दिन है, एनडीए सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के हम लोग नेतृत्व में जो सरकार चला रहे हैं, आज उसमें क्या हो रहा है, जो किसी भी तरह से या आपसी रंजिश हो या जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत हम हत्या कर रहे हैं, तो जो दोषी है वो हर सूरत में पकड़ा जाता है और उस पर कार्रवाई होती है, वो जेल के सलाखों में बंद होता है। अब यही अंतर है पहले और वर्तमान समय। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर, एक बिहार में तक टैगलाइन के आज जेल हुई काल बेल हुई। क्या
आज जेल हुई काल बेल हुई सर, क्योंकि अपराधी तो अपराध खुलेआम करते जा रहे हैं, चुनौती देते जा रहे हैं। उन्हें इस बात का ज़रा भी खौफ नहीं है कि अपराध करने के बाद क्या होगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट पता है कि कुछ होने वाला है नहीं उनका। ये बात अभी अब कोई नहीं कर सकता है बिहार में कि वो बेखौफ है। ये बेखौफ वाला जमाना चला गया, वो काल चला गया। अभी आप एक चर्चित केस हुआ मुकेश सहनी के पिताजी की घटना, चूंकि वो राजनीति में पद पे रहे तो चर्चा चली। घटना को अंजाम दिया। पहले एक जमाना था कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन में केस भी दर्ज नहीं होता था। आज का एक जमाना है 7 घंटा में पुलिस उसको पकड़कर उसको जेल के सलाखे में बंद किए हुए था। यही अंतर रही है। सरकार का मंशा है कि जो दोषी है वो पकड़ा जाए। अभी हमको एसपी साहब हमको विश्वास दिलाए हैं, डीएम साहब विश्वास दिलाया है कि पूरा भरोसा रखिए, जो दोषी है पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं। परिवार को और कुछ सर आर्थिक सहयोग या कुछ इस तरीके का जो सरकारी राहत वो मिलेंगे, और हम लोग बैठ करके अभी जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई है, वो भी विश्वास दिलाए हैं कि पूरा इसका तहकीकात करके उस परिवार के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। ठीक। और दारू पी के जो सारे लोग घूमते हैं, 6,000 रुपये बेल हो जाता है, उनके बारे में क्या बोलेंगे? परिस्थिति देखकर लोग जब प्रश्न उठाने लगे कि इस नाम पर तो बहुत तरह का चर्चा होने लगा, तो लोग सरकार एक उपाय ढूंढा कि धीरे धीरे समाप्त होंगे। अभी कल हम जहाँ थे तो वहाँ पूछे तो कहा नहीं सर, आप पहले से बहुत सुधार हो गया। हमारा गांव तो पूरा डूबा हुआ था, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे, लेकिन अब सुधार हो गया। तो धीरे धीरे सरकार की मंशा है कि पूरा समाप्त हो जाए। निश्चित रूप से अब यदि आप बिहार का पूत बनकर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह से रोड पर आंधी तूफान में इधर का डब्बा लुढ़क के उधर का डब्बा लुढ़क के उधर जाता था, उस तरह हमारे प्रांत, हमारे इस राज्य के हर टोला मोहल्ला में जो है शराबी लुढ़कते थे। आज वो स्थिति आप देख रहे हैं क्या? ये सुखद विषय है। जहाँ दुख का विषय है वो दुख का हमें गम होना चाहिए, और जो सुखद विषय है उसका भी हमें सुखद एहसास होना चाहिए। निश्चित रूप से सुधार हुआ है, समाज सुधर रहे हैं, धीरे धीरे ये स्वतः बंद होगा।